आज के वीडियो में हम स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी इंडियन रेलवे में। आए तो आपको जानकारी होनी चाहिए स्टेनोग्राफर आप कैसे बन सकते हैं या क्या प्रोसेस होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है कितना मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन, सैलरी क्या रहती है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही हम बात करेंगे। ओके, एप्लीकेशन फीस क्या रहती है, कितने स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो किस साइट पर आपको चेक करना होगा एंड नोटिफिकेशन किस तरह से रिलीज होता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। आफ्टर 12th आप स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं इंडियन रेलवे में, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जब भी वैकेंसीज आए आप अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जब वैकेंसी नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज किया जाता है तो ये नोटिफिकेशन किस तरह से रिलीज होता है। तो जब भी इंडियन रेलवे की तरफ से, और ये जो नोटिफिकेशन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा जिस तरह से नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में बहुत सी पोस्ट आती हैं जिसमें से एक पोस्ट रहती है स्टेनोग्राफर की। तो जब भी आपको इंडियन रेलवे की तरफ से स्टेनोग्राफर वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा तो वो इसी तरह से नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी से रिलीज किया जाएगा। अब आप जिस जोन से हो, जहां से अप्लाई करना चाहते हो, आप उसकी वेबसाइट को चेक करती रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम एज देख लेंगे। एज लिमिट जो स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए इंडियन रेलवे में रहती है वो है 18 टू 30 ईयर। मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया है, 18 से 30 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का। इसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ जो नोटिफिकेशंस में आप देख पाएंगे। ओके, सो इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो आप सभी जानते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। आफ्टर 12th आप इसमें एलिजिबल होते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जहां भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो। साथ में स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होता है, और शॉर्ट हैंड टेस्ट की जो स्पीड रहती है शॉर्ट हैंड की वो रहती है 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको रखनी होती है विथ ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑफ 65 मिनट। ओके, सो ये आपको शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 12th के बाद आप शॉर्ट हैंड जरूर सीख लीजिएगा। देखिए, आफ्टर 12th कोई भी जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। एक तो कम से कम 3 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, एक टाइपिंग आप सीख लीजिए, और तीसरा है शॉर्ट हैंड। क्योंकि आफ्टर 12th ज्यादातर जो वैकेंसीज आती है उसमें 12th के साथ में इन तीनों में से कोई एक ना एक कंडीशन जरूर रिक्वायर्ड रहती है मैक्सिमम वैकेंसीज पे। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें सैलरी की तो स्टेनोग्राफर्स की जो सैलरी रहती है इंडियन रेलवे में लेवल 4 से इस जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 25,500 से। ग्रुप सी की पोस्ट है, सो लेवल 4 से सैलरी बनती है 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी। साथ में आपके जो भी अलाउंसेस रहेंगे इंडियन रेलवे की तरफ से जो दिए जाएंगे वो रहेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अभी तक जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे उसके बेस पर अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरीज को 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहती है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो इंडियन रेलवे में स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश अगर आप बनना चाहते हैं, दोनों में से जो भी आपको आती हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपका सबसे पहले होता है सिंगल आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी।
ओके। उसके बाद आपका होगा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी जो सैलरी है वो आपको दी जाती है। अब अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 90 मिनट का 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप रहते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, और ये दो पार्ट्स में होता है। इसमें आपके दो पार्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस रहते हैं और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स आते आपको पेपर में दोनों होंगे, दोनों में से कोई एक को आपको सॉल्व करना होता है। सो जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज से आते हैं 50-50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है, 90 मिनट की टाइमिंग रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ओके, सो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए। और इसके बाद होगा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट। अगर आप इंग्लिश से हैं तो 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट्स में, एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट मिलते हैं। अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई किए हैं तो 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट्स में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आपको इसमें 65 मिनट्स का टाइम मिलता है। सो ये आपका स्किल टेस्ट होता है। इसके बाद होता है आपका ट्रांसलेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। मेडिकल जो रिक्वायर्ड रहता है वो C1 होता है स्टेनोग्राफर के लिए इंडियन रेलवे में। मेडिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होने के बाद अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपके लिए आपका ट्रेनिंग रहती है फिर। ओके, एंड आफ्टर ट्रेनिंग आप यहाँ पर स्थायी हो जाते हैं।